गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। टॉपिक पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमथपर है। आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो वीडियो है लगभग से 20 दिन बाद आ रहा है, क्योंकि ये मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उसको सॉल्व करते करते काफ़ी टाइम हो गया, प्लस मेरा एग्जाम भी था, तो इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन अब लगातार वीडियो आते रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो अपना एनिमल किंगडम है ना, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो भी मतलब विगत वर्षों में आए हुए हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और ये क्वेश्चन रहेगा आपका 1, 2 से 3 वीडियो में ये आपका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये इसका पार्ट 1 है एनिमल किंगडम के क्वेश्चन का। ऐसे ही आपके 2-3 आएंगे, फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रिसेंट ईयर में पूछा हुआ है, नीट 2024 में पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन, इसमें 4 स्टेटमेंट दिया है और हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, एनिलिड्स आर ट्रू सिलोमेट। यस, एनिलिड्स के पास ट्रू सिलोम होता है। जिसमें केवल एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आपका ए है। देखिए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, इसमें आपका मैचिंग मैचिंग करना है, लिस्ट 1 से लिस्ट सेकंड में। प्लूरोब्रांचिया, इसके बारे में पता है कि नहीं पता? अगर नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। असल में ये आपका होता है टीनोफेरा होता है। रेडुला आपका क्या होता है? रेडुला आपका मोलस्का में होता है। तो इसके बारे में नहीं पता, इसको छोड़ दीजिए। स्टोमोकार्ड तो आपको पता ही होगा, ये आपका हेमिकॉर्डेटा में पाया जाता है। सी का ऑप्शन आई भी देखिए, सी का ये है, इसको आप मारिए राइट ऐसे करके। केवल एक आंसर हमको पता है, उसी के आधार पर हम लोगों ने अपना आंसर खोज लिया। सी का अपना आई भी है, ठीक है। प्यूरोबांची आपका होता है टीनोफेरा होता है। रेडुला आपका मोलस्का में पाया जाता है, जिसको द्वारा आपका क्रश करता है। एयर ब्लैडर आपका ऑस्ट्रिच में पाया जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर है चौथा का, ये हो जाएगा आपका। देखिए ए का है दूसरा, ए का है दूसरा, जी इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपका मैचिंग मैचिंग करना है, लिस्ट 1 से लिस्ट सेकंड में। ट्रोपोफाइलियम, ये आपका होता है एंजल फिश होता है, ठीक। मैक्सिन आपका ये होता है हैग फिश होता है, जो आपका साइक्लोस्टोमेटा में आता है। प्रिस्टीज आपका होता है साफिश होता है, जो आपका कॉन्टेएथिस में आता है। आखिरी जो आपका होता है एक्सोकिटस होता है, आपका फ्लाइंग फिश होता है। इसके आधार पर हम लोग अपना आंसर खोजते हैं। डी का आई बी, डी का आई बी यहाँ दिया हुआ है, डी का आई बी यहाँ पर, डी का आई बी यहाँ पर है, और डी का तीसरा दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा गलत। ए का देख लेते हैं, आपका होता है एंजल फिश। तो ए का तीसरा, ए का तीसरा कहीं यहाँ पर है, ए का तीसरा, ए का दूसरा है, ए का तीसरा यहाँ पर भी है। मतलब इन दोनों से हो सकता है, ये आपका नहीं हो सकता, ये वाला तीसरा। मैगजीन आपका क्या होता है, हैग फिश होता है। तो बी का पहला देखिए कहीं है, बी का दूसरा दिया हुआ है, बी का पहला यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बी का पहला। और प्रेस्टीज आपका होता है साफिश होता है, सी का दूसरा। तो इस आधार पर आप लोग आंसर खोज सकते हैं। क्या ऑप्शन के बारे में पता हो तो भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करते करते आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चौथा देखिए, द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, इनमें से कौन सा है जो नॉन कॉर्टेक्स के लिए वैलिड है। इसमें आप जो कई सारे ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन देखिए ये बी वाला, नोटोकॉर्ड क्या होता है, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इसको देखिए, पोस्ट अनल टेल इज एब्सेंट, ये केवल आपका कॉर्डेटा में होता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा, हो जाएगा। तो इसमें देखिए जिसमें आपका ई वाला ऑप्शन हो, ई वाला देखिए केवल एक में है, इसलिए आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी ना ही इसमें है ई है, ना इसमें ये, ना इसमें, इसे आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, हैं, मजा लूटते लूटते पढ़ा जाए। हम भी सोचें कि वीडियो बना दे, लेकिन हमने बहुत कोशिश की, इस लेक्चर को हमने कई बार रिकॉर्ड किया, लेकिन मेरा हो ही नहीं पाया, लेकिन फाइनली अब जाकर हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये सब बातें तो होती रहेंगी। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट ऑफ फाइलम, इनमें से किसमें रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री मतलब अरिसमित, जिसको हम कहीं से भी काटेंगे 2 बराबर भागों में कट जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर जाएगा हेमिकॉर्डेटा, जिसमें आपका बाइलेटरल सिमेट्री होता है। बाकी सब में आपका रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का देखते हैं, मैचिंग मैचिंग करना है इसमें भी। टीन या सोलियम प्लेटियमेंथिस होता है,
इसके पास क्या होता है, फ्लेम सेल होता है जिसके द्वारा एक्सक्रीशन करती है। एक है तीसरा, देखिए कहीं है, एक है दूसरा, एक है पहला, एक है तीसरा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको एक ऑप्शन के बारे में पता हो, मार दीजिए, क्योंकि नीट में आपको टाइम सेव करना है, क्योंकि उसी टाइम में आपका फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है। तो कुछ इस तरह से अगर आप शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बस इतना टाइम हो सकता है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। द यूनिक मेम्बलिंग करेक्टर आर, जो मेम्बलियन का यूनिक करेक्टर होता है आपका, ये पिन्ना नहीं होता, जिसमें पिन्ना रही उसको बोले काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, इसको काटिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जिससे हम लोग पास ये पिन्ना है ना, तो ये मेमेलियन का यूनिक कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि मेमल्स में एक आपका होता है ऑर्थियोरिंकस होता है, जिसमें आपका पिन्ना एब्सेंट होता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, हेयर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो जाएगा एंड मेमरी ग्लैंड हो जाएगा। ये आपका यूनिक कैरेक्टर होता है, केवल मेमल्स में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां का देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉर्डेट, कॉर्डेट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला आप देखिए यहाँ पर, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यस, ये आपका उपस्थित होता है। तो बी वाला ऑप्शन देखिए किस वाले में है, बी वाला ऑप्शन इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है तो इसको काटिए, इसमें नहीं है तो इसको भी काटिए। इसके बाद आगे देखिए, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हर्ट नहीं, वेंट्रल हर्ट पाया जाता है, हर्ट जो होता है वो सामने की तरफ होता है, ये क्या है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। अभी डी है तो इसको भी काट दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। कुछ इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करके। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक हैज एडिशनल चेम्बर लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड, ये आपका बात कर रहा है पक्षियों के बारे में, ये पक्षियों का ग्रुप आपका पहला वाला होता है, ये वाला होता है। ठीक है, बाकी इसमें दिया है बीफो दिया हुआ है, तो बीफो होता नहीं है, ये जो मेढक होता है उसका भाई होता है बीफो। ठीक है, तो करण अर्जुन आप लोग कह सकते हैं। बाकी इसमें कटला दिया हुआ है तो यह फिश में आ जाएगा, और इसमें दिया हुआ है आपका चेमलियन दिया हुआ है, जो आपका लिजर्ड होता है, गार्डन लिजर्ड। एक क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है एसोटेशन दिया हुआ है, मतलब कि वाक्य दिया हुआ है और उस वाक्य के लिए एक रीजन दिया हुआ है, और दोनों में आपको संबंध बताना है। मतलब ये जो वाक्य है, क्या इसका एक्सप्लेनेशन ये वाला है जो रीजन में दिया हुआ है। पहले हम लोग वाक्य पढ़ते हैं। ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉन वर्टिब्रेट, यस, ये क्या है, सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं वो आपके कॉर्डेट के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो नोटोकॉर्ड होता है वो वर्टिब्रेट में रीढ़ की हड्डी में चेंज हो जाता है, इस वजह से उसको हम सब फाइलम वर्टिब्रेटा में रखते हैं। ठीक, इसके अलावा जो कॉर्डेट होता है उसको दो सब फाइलम और होता है, एक आपका यूरो कार्डेटा होता है, एक आपका सिफेलो कार्डेटा होता है। यूरो कार्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होता है केवल लार्वा के टेल में उपस्थित होता है, जबकि सिफेलो कार्डेटा में थ्रू आउट लाइफ उपस्थित होता है। ठीक, लेकिन जो नोटोकॉर्ड होता है वो रीढ़ की हड्डी में केवल वर्टिब्रेटा में चेंज होता है, इसलिए वर्टिब्रेटा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सारे कॉर्डेट रहेंगे, लेकिन जितने भी कॉर्डेट रहेंगे वो सभी वर्टिब्रेटा नहीं रहेंगे। जैसे जिसमें जो आपका सिफेलो कार्डेटा में आएंगे, जो आपका यूरो कार्डेटा में आएंगे, वो आपका वर्टिब्रेट नहीं रहेंगे। ये आपका सही है। रीजन दिया हुआ है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट ऑफ वर्टिब्रेट, यस, रीजन भी क्या आपका सही है। पहला दिया हुआ है इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, नहीं, तो गलत हो जाएगा, दोनों सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यस, यही क्या आपका राइट आंसर है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें भी आपका मैचिंग खेलना है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में। मेटामेरिज्म नहीं पता तो इसको भूल जाइए। कैनाल सिस्टम आपको पता ही होगा कि आपका पोरीफेरा में पाया जाता है। तो बी का आईपी देखिए कहीं है, बी का आईपी यहाँ पर है, बी का आईपी यहाँ पर है, बी का 1 यहाँ पर है, बी का, इसको काटिए, इसको काटिए, इन दोनों से कोई होगा। कॉम्बो प्लेटेट्स आपकी पाई जाती हैं तीनों फेरा में, जो आपका लोकोमोशन का कार्य करती हैं। तो सी का दूसरा, सी का पहला यहाँ पे, इसको काटिए, सी का दूसरा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर हेलो एंड पिन्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, ये आपका बात कर रहा है पक्षियों के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, नियोफ्रॉन, यहाँ पर वो आप लोग लिख लीजिएगा। ये आपका वल्चर होता है जो सड़े गले ऑर्गेनिज्म को क्या कहता है, खाता है। लाइफ साइकिल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका, नियोफ्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
13वां भी आपका मैचिंग करना है। फाइसेलिया ये क्या होता है आपका पुर्तगाली मैन ऑफ वार होता है। तो यहाँ पे मिलाइए, पहला का दूसरा देखिए कहीं दिया हुआ है, पहला दूसरा यहाँ पर, पहला यहाँ पर, पहला दूसरा यहाँ पर, मतलब इसको काटिए और इसको काटिए, बचा आपका 2। लिम्बुस आपका होता है लिविंग फॉसिल होता है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। तो बी का तीसरा यहाँ पर है, बी का तीसरा यहाँ पर भी है, दोनों जगह तो सही है। आगे देखते हैं, पिंक टाटा ये आपका होता है पर्ल ओस्टर होता है। डी का पहला देखिए, डी का पहला कहीं है, डी का पहला यहाँ पर, इसको मरिया राइट आंसर। कुछ इस तरह से क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 को एलिमेंट्री के बारे में हम कराना है। तो इसमें आप देखिए ये वाला देखिए, वाटर वस्कुलर ई वाला ऑप्शन देखिए, वाटर वस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनोडर्मेटा, यस ये आपका क्या है, राइट है। ई वाला जहाँ पर भी उसको मारिए राइट, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, इसमें नहीं तो इसको मारिए रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। कॉम्ब ऑफ लेटर्स प्रेजेंट इन टीनोफेरा हेल्प इन डाइजेशन, नहीं, पाई तो जाती हैं लेकिन वो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, तो ये आपका रॉन्ग रहेगा। तो डी वाला है जिसमें भी उसको मारिए गलत, यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी डी है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से है, जादू हो रहा है, जादू तेरी नजर। यार 15वां का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेट्स। तो हमको बताना है कॉर्डेट्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। कॉर्डेट्स डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकाटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, नहीं, ये हेमिकॉर्डेटा कहाँ से लेकर आ गया फालतू का। तो डी क्या है आपका रॉन्ग है, तो डी यहाँ पे इसको काटिए बस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हलो, यस ये पीछे के साइड होता है और कैसा होता है, खोखला होता है। तो सी आपका राइट है, ये आपको हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो या फिर सी हो सकता है या फिर ये हो सकता है। इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, ओनली, यस ये आपका क्या है, राइट है। तो बी वाला कहाँ पर इसमें आपका राइट है, तो ये आपका राइट हो जाएगा सी वाला। क्योंकि जो नोटोकॉर्ड होता है केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उपस्थित होता है, जब वो बड़ा होता है तो उसमें जो आपका नोटोकॉर्ड होता है वह रीढ़ की हड्डी में चेंज हो जाता है। 16वां देखिए, बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल्स आर एग्जांपल ऑफ, हमको बताना है कौन सा फाइलम इसका एग्जांपल है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल पूछा हुआ है और एसिलोमेट पूछा हुआ है। एस्केलेमेंटीज ये नहीं होगा, ये आपका झूठा सिलोमेटा, फर्जी सिलोमेट होता है, स्यूडो सिलोम होता है। एनीलिडा आपका सिलोमेट होता है, टीनोफेरा आपका एसिलोमेट होता है, लेकिन ये इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। पूछा बाइलेटरल सिमेट्रिकल, तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कुछ तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नंबर 17वां देखते हैं, इसमें आपका मैचिंग करना है। मैचिंग वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही दिया हुआ है। तो पहला आपका होता है मोलस्का, तो ये आपका हो जाएगा रेडुला, इसके मुंह में पाया जाता है, जिसके द्वारा यह फूड को चीरने पाने का काम करता है। और डी वाला देखिए, टीनिया सोलियम जो होता है, जिसके पास फ्लेम सेल होता है, जिसके द्वारा एक्सक्रीशन का कार्य करता है। तो एक हो गया तीसरा, एक तीसरा कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। डी का पहला, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इसको काटिए, क्योंकि यहाँ पे तीसरा नहीं है, तो ये वाला भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचा है आपका या फिर दूसरा हो सकता है या फिर चौथा हो सकता है। प्यूरो ब्रांचिया ये आपका होता है कॉम्बो ट्रेट्स में पाया जाता है, आपका टीनोफेरा होता है। तो सी का दूसरा है कहीं इसमें, यहाँ पर देखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा राइट। तीसरा यहाँ पर है, बी का आई बी हो जाएगा, और सी का दूसरा हो जाएगा, और डी का पहला हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर सेकेंड वाला है। इस तरह से आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके अपना आंसर खोज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग फीचर्स, मतलब बहुत सारे फीचर्स दिए हुआ है। पहला आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रू सिलोम विथ सेगमेंटेशन बॉडी। सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी केवल 3 ग्रुप में ही पाया जाता है। एक आपको हो जाएगा एनीलिडा हो जाएगा, एक आपको हो जाएगा आर्थ्रोपोडा हो जाएगा, एक आपको हो जाएगा मैमल्स, जिसमें हम लोग आते हैं। ये तीनों जिसमें होगा वही आपका राइट आंसर रहेगा। मोलस्का में होता है नहीं, तो मोलस्का को काटिए, जहाँ पर भी है मोलस्का यहाँ भी काटिए। तो ये पहला आपका है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एनीलिडा में पाया जाता है सेगमेंटेशन, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा के अंदर, हम लोगों के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ द एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब किसके अंदर आपका क्रॉप एंड गिजार्ड पाया जाता है, हम लोग जानते हैं पक्षियों का ग्रुप है, जिसको हम एवीज के नाम से जानते हैं। तो पहला ही ऑप्शन जाएगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट अ होम्योथर्म, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपना टेम्परेचर खुद से मेंटेन नहीं कर सकता।
टमलस ये कर सकता है, मार्कोस ये कर सकता है, पिस्टाकुल ये कर सकता है, ये आपका नहीं कर सकता चिलोन। ये आपका टर्टल का जीनस होता है। तो मान के चलिए टर्टल ही होता है, तो वो टर्टल आपका रेप्टाइल्स होते हैं और रेप्टाइल्स आपका कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। कुछ इस तरह से आपको 2 से 3 आएंगे, फिर आपका ये अगला जो टॉपिक रहेगा पूरी तरह से डन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग नया वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त एंजॉय कीजिए लाइफ का पढ़ाई के साथ।